नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत की परिचय के बारे में बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, है ना, कि भारत से संबंधित जितने भी सामान्य जानकारी है वो आपको हम इस वीडियो में देंगे, वो भी क्वेश्चन वाइज के हिसाब से देंगे। टोटल हमने 15 क्वेश्चन लिखे हैं। इस 15 क्वेश्चन से आपको भारत का जो परिचय होता है, जो इंट्रोडक्शन होता है, इसकी सामान्य जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले देख लीजिए दोस्त, ये भारत का मैप है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो आपको डॉट डॉट दिखाया गया है ना, ये क्या है तो कहते ये जो है 23.5 डिग्री, है ना। ये 23.5 डिग्री जो है ना उत्तरी अक्षांश जो है ना, उत्तरी अक्षांश, इस रेखा का नाम क्या है, कर्क रेखा, है ना। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ना दोस्तों, ये क्या है भाई, कर्क रेखा, है ना। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा आपको यहाँ से दिखाया गया है ना। तो ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। यह भारत के 2 बराबर भागों में बांटती है ना। एक इसके ऊपर वाले को उत्तर भारत कहते हैं, इसके नीचे वाले को दक्षिण भारत कहते हैं ना। अच्छा, ये जो रेखा होती है वो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है ना। कितना राज्य है, 8 राज्य है। अच्छा, 8 राज्य का नाम आपको याद रखना है। तो पहला राज्य है यहाँ पे, जिस राज्य का नाम है गुजरात, है ना। ये पहला राज्य आपका गुजरात हो गया। इधर एक राज्य है दोस्तों जिसका नाम है राजस्थान। तो राजस्थान की थोड़ी सी सीमा जो है यहाँ पे हल्का सा इसमें यहाँ टच करती है ना। तो एक गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा अगर सबसे बीच में बात करें तो एक राज्य है जिसका नाम मध्य प्रदेश है, ठीक है। और यहीं पर एक राज्य और है जिसका नाम है छत्तीसगढ़, है ना। तो एक राज्य छत्तीसगढ़ हो गया। अच्छा, इसके बगल में भी एक राज्य और है जिसका नाम है झारखंड, है ना। कौन सा राज्य, झारखंड। और इसके बगल में जो यहाँ पे लंबा यहाँ से वहाँ तक है, इस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल, है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भारत में एक राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा, है ना। और इस तरफ के अगर बात करें तो इस तरफ एक राज्य है जहाँ जिसका नाम है मिजोरम, है ना। तो कहते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है ना। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया, है ना। 8 राज्य से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए, कर्क रेखा समझ गए। अच्छा, यहाँ से प्रश्न भी और बनेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ से एक रेखा आई है जी, जो दोस्तों, है ना। इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस रेखा को कहते हैं 82.5 डिग्री, है ना, पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं ना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है ना, ये भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है ना। सब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये जो रेखा है, ये भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है ना। कितने राज्य से, 5 राज्य से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो कहेंगे कौन कौन सा राज्य से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले आपको न 3 प्रदेश का नाम याद रखना। अच्छा, 3 प्रदेश कौन कौन सा हो गया भाई, तो कहते हैं ना कि सबसे, यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहला एकदम ऊपर में एक प्रदेश मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश, है ना। ऐसे ट्रिकली याद रखोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, है ना। दूसरा प्रदेश का नाम अगर पूछे, एक उत्तर प्रदेश हो गया। अच्छा, दूसरा प्रदेश कहेगा तो कहिएगा मध्य प्रदेश। अच्छा, तीसरा प्रदेश की नाम बात करेगा तो कहेंगे आंध्र प्रदेश, है ना। तो 3 प्रदेश हो गया, एक यहाँ पे आंध्र प्रदेश, बीच में मध्य प्रदेश, इसके ऊपर में उत्तर प्रदेश, ठीक है। अच्छा, 2 और कौन सा है, तो एक का नाम है छत्तीसगढ़, है ना। एक राज्य कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़। और 5वां राज्य जो हो गया जिसका नाम क्या है, उड़ीसा, है ना। 5वां राज्य उड़ीसा। तो कहते हैं 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर रेखा जहाँ से भारत का टाइम निर्धारण किया जाता है, जो 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटा हमारा क्या है आगे है ना। तो यही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से भारत में टाइम का निर्धारण किया जाता है, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरते। अगर शहर पूछे तो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर, नहीं तो नैनी भी देता है ना। तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये कितने राज्य से होकर गुजरेगी, तो कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्य से होकर गुजरती है, जिसमें 3 प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और एक छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है ना। तो कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्य से होकर गुजरती। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे है दोस्त कि ये इधर से कर्क रेखा और उधर से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, तो ये दोनों एक जगह काटती है, ठीक है। तो कहते हैं ना 82.5 डिग्री और कर्क रेखा दोनों एक स्थान पे काटती है, उस राज्य का नाम क्या है। तो कहेंगे जहाँ पे काटती है तो उस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ है ना। तो छत्तीसगढ़ में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और कर्क रेखा ये दोनों जो है एक दूसरे को काटती है। तो प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं, तो इसको भी याद रखना, ठीक है। चलिए आगे अगर और हम बात करें तो भारत में देखिए यहाँ पे भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन सा है, तो थोड़ा सा देखते हैं ना। तो यहाँ पे एक पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान है। अच्छा, इसके ऊपर एक पड़ोसी देश अफगानिस्तान है। ऊपर जाते हैं तो चीन है। यहाँ बगल में आपको नेपाल है। इसके बगल में आपको भूटान है और यहाँ पे म्यांमार है और ये आपका बांग्लादेश है। ये स्थल से जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं। और अगर जल मार्ग में जाएंगे तो इधर श्रीलंका है और एक और छोटा सा पड़ोसी देश है जिसका नाम मालदीव है ना। तो अभी हम लोग स्थल वाले की बात करेंगे। तो देखो अगर पड़ोसी देश हमारा इतना सारा है तो इससे हमारा एक प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा कि पाकिस्तान से जो हमारा पड़ोसी देश का राज्य जो लगता है, खास करके हमारे देश का जो राज्य लगेगा पड़ोसी देश से, तो सबसे पहले बात करेंगे कितना राज्य जो है ना ये पाकिस्तान से लगता है। तो हम लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान से 3 राज्य जो है इसकी सीमा लगती है। कितनी राज्य? 3 राज्य। अच्छा, 3 राज्य की सीमा जब लगती है पाकिस्तान के साथ, जिसमें एक प्रश्न आता है कि बताओ पाकिस्तान के साथ भारत का सबसे लंबा संबंध किस राज्य से है ना। तो पाकिस्तान के साथ भारत का सबसे लंबा संबंध जो है वो अपना राजस्थान के साथ है ना। किसके साथ है? तो राजस्थान के साथ पाकिस्तान का सबसे लंबा संबंध लगता है, ठीक है। अगर कहेगा कितना किलोमीटर है, तो 3323 किलोमीटर जो है ना पाकिस्तान की सीमा भारत के सीमा के साथ लगती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो ऊपर एक देश है जिसका नाम अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की जो सीमा है वो खास करके हमारा लद्दाख वाले क्षेत्र से लगता है ना। तो अफगानिस्तान की सीमा लद्दाख वाले क्षेत्र से लगता है, जो कि सबसे छोटी सीमा इसी का है। 106 किलोमीटर की सीमा जो है 106 किलोमीटर की सीमा भारत का अफगानिस्तान के साथ लगता है। कौन सा क्षेत्र है? लद्दाख है, ठीक है। यह केंद्र शासित प्रदेश है। अगर बात करें नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ हमारा 1751 किलोमीटर की सीमा जो है नेपाल का भारत के साथ लगता है, जिसमें नेपाल का सबसे लंबा संबंध किसके साथ है? तो कहेंगे उत्तर प्रदेश के साथ है ना। नेपाल से सबसे लंबा संबंध किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान भी हमारा पड़ोसी देश है। तो भूटान के साथ भारत की सीमा 699 किलोमीटर की लगती है ना। 699 किलोमीटर की सीमा भूटान के भारत के साथ लगता है, जिसमें सबसे लंबा संबंध पूछे भूटान के किसके साथ है, भारत का कौन सा ऐसा राज्य के साथ है, तो उस राज्य का नाम असम है, ठीक है।
आगे अगर हम बात करें चीन का, तो चीन की सीमा पूरे भारत में जो है 3488 किलोमीटर की टोटल सीमा लगती है ना। तो 3488 किलोमीटर की सीमा चीन के साथ लगती है। और कहेंगे चीन के साथ सबसे लंबा संबंध किस राज्य का है, तो इस राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश है ना। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन का सबसे लंबा संबंध है हमारे देश में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें तो एक पड़ोसी मुल्क है म्यांमार, है ना। तो म्यांमार की सीमा जो है ना 1643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार के भारत के साथ लगता है टोटल, जिसमें सबसे लंबा संबंध पूछेगा कौन सा राज्य है, तो सबसे लंबा संबंध जो है म्यांमार का अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है, ठीक है। अच्छा, एक देश यहाँ पे हमारा है बांग्लादेश, जो अभी चर्चा में है, ठीक है। तो बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबा जो है भारत के किस राज्य के साथ बिलोंग है, संबंध है, तो कहते हैं पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल के साथ जो है ना बांग्लादेश की सीमा भारत में सबसे ज़्यादा लगता है, लेकिन टोटल इसकी सीमा भारत के साथ कितना लगता है, तो 4096 किलोमीटर सीमा इसकी लगता है, ठीक है। 4096 किलोमीटर जो सीमा बांग्लादेश के साथ हमारा देश में लगता है। तो यहाँ पे एक और बात याद रखना है, ठीक है, कि जितने भी पड़ोसी देश हैं जिसमें से सबसे लंबा संबंध किस देश के साथ है हमारा सीमा का, तो याद रखेंगे बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा संबंध हमारे देश की सीमा का है, ठीक है, क्योंकि इसकी सीमा टोटल 4096 किलोमीटर की है, ठीक है। तो ये याद रखना है। चलिए आगे अगर और हम परिचय की बात करें, ठीक है, हमने आपको सारा बात बता दी। तो कहा जाता है कि ये भारत के जो नॉर्थ वाला साइड है और ये साउथ वाला साइड है और ये वेस्ट वाला साइड है और ये आपका ईस्ट है, ठीक है। तो कहा यह जाता है कि भारत के उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है ना, तो उत्तरी बिंदु को दोस्तों इंदिरा कौल कहते हैं। अच्छा, दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं, तो दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इंदिरा पॉइंट जो कहा जाता है तो भाई वो किसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, तो कहते हैं ना इंदिरा पॉइंट जो है ना वो अंडमान निकोबार हमारा जो द्वीप है, ठीक है, द्वीप समूह है अंडमान और एक द्वीप समूह का नाम है निकोबार, है ना। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है तो ग्रेट निकोबार द्वीप के पास एक द्वीप है, ठीक है, एक पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट, है ना। क्या कहेंगे, इंदिरा पॉइंट, है ना। तो ये प्रश्न आपको याद रखना, तो कहेगा भारत के सबसे दक्षिणतम पॉइंट का नाम क्या है, तो भारत के सबसे दक्षिणतम पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट, है ना। तो भारत का दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। इसे इसका एक और नाम था, पहले इसे पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते थे, लेकिन अभी वर्तमान समय में इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है, कहेगा कि भूमध्य रेखा से हमारा इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है ना। तो भूमध्य रेखा से हमारा इंदिरा पॉइंट की दूरी अगर की बात करें तो 876 किलोमीटर की दूरी है ना। कौन सी रेखा से, भूमध्य रेखा, यानी भूमध्य रेखा को ही हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, अंग्रेजी में से इक्वेटर लाइन कहते हैं। तो उससे हमारा इंदिरा पॉइंट की दूरी कितना है, तो 876 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। चलिए, तो चारों पॉइंट समझ गए। पश्चिम की अगर हम बात करें तो पश्चिम में गुजरात में एक हमारा पॉइंट है जिसको हम लोग सर क्रीक कहते हैं, और पूरब में एक पॉइंट है जिसको हम लोग किबुतु कहते हैं, ठीक है। जो अरुणाचल प्रदेश में है ये अपना गुजरात में। लेकिन यहाँ से एक और प्रश्न बनेगा नीचे दक्षिण में, कहेगा कि भारत का दक्षिण बिंदु तो इंदिरा पॉइंट हो गया, और कहेगा भारत के दक्षिणतम स्थलीय बिंदु कौन सा है, ठीक है। अच्छा, वो जो बिंदु हमारा इंदिरा पॉइंट था वो तो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप में है, तो द्वीप के पास पानी में है। लेकिन कहेगा जो हमारा स्थल वाली सीमा भारत का है उसका दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो इसका दक्षिणतम पॉइंट दोस्तों कन्याकुमारी है, ठीक है। क्या है, कन्याकुमारी। इसी को एक और यहाँ पे एक और नाम से जानते हैं, इसे कैप केमोरिन भी कहते हैं ना। तो कैप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर प्रश्न में स्थलीय लगा रहे कि भारत का दक्षिणतम स्थलीय बिंदु कौन सा है, तो कैप केमोरिन होता है, ठीक है, जो आपका कन्याकुमारी के पास है, ठीक है। तो दक्षिण, उत्तर, पूरब और पश्चिम, है ना।
ना। उत्तर पूरब वाले अरुणाचल प्रदेश के पास किबुतु है, और पश्चिम वाले गुजरात के पास सर क्रीक है, उत्तर वाले लद्दाख के पास इंद्राकौल है, और नीचे जम्मू, अगर दक्षिण में बात करें तो 2 बिंदु। तो अगर स्थलीय बिंदु कहेगा तो कन्याकुमारी हो गया, कैप केमोरिन, और अगर दक्षिणतम बिंदु अगर केवल कहे तो इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसे पहले पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, जो विषुवत रेखा से हमारा 876 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, चलिए और आगे अगर हम बात करें प्रश्न के हिसाब से चलते हैं, तो प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है ना, अरुणाचल प्रदेश की सीमा में उत्तर में, पश्चिम में और पूरब में कौन कौन सा पड़ता है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र इसका है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश हमारा भारत का ये हो गया। अगर इसके पूरब साइड की बात करें दोस्तों, तो इसके पूरब साइड में एक देश है जिस देश का नाम म्यांमार है। ठीक है, ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश के पूरब साइड में म्यांमार है, और इसके उत्तर साइड में एक देश है जिसका नाम चीन है। ठीक है, उत्तर में एक देश है जिसका नाम चाइना है। ठीक है, और पूरब में एक देश है जिसका नाम म्यांमार है। अगर बात करें हम इसका पश्चिम दिशा की ओर, है ना, तो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में अपना एक देश पड़ता है जिसका नाम भूटान है। ठीक है, ये थोड़ा मैप हम सीधा बनाए हैं तो थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कट रहता है ना। तो कहते हैं कि पश्चिम में इसका कौन सा देश है, तो पश्चिम में इसका भूटान हो गया, उत्तर में चाइना हो गया, और पूरब में इसका म्यांमार पड़ता है ना। तो ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा की बात है। अच्छा, यहाँ से दूसरे प्रश्न कहता है सिक्किम की सीमा कितने देश से मिलती है। ये प्रश्न थोड़ा बढ़िया है। ठीक है, कहेगा सिक्किम की सीमा कितने देश से मिलती है। तो ये हमारा अंगूठा के तरह जो दिखता है ये देश, इस देश का नाम सिक्किम है, इस राज्य का नाम सिक्किम है दोस्तों, है ना। तो कहते हैं ना सिक्किम की सीमा जो है ना वो 3 देशों के साथ साझा करती है ना। कितना देश, 3 देश के साथ साझा करती। कौन कौन सा देश है, एक देश का नाम नेपाल है, एक का नाम भूटान है, और एक का नाम चाइना है। ठीक है, तो सिक्किम की सीमा 3 देशों के साथ साझा करती है, नेपाल, भूटान और चीन के साथ, है ना। चलिए आगे तीसरा प्रश्न की बात करें, कहेगा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है। ठीक है, आइए, ये भी बहुत बार पूछा गया। तो कहते हैं बांग्लादेश से तीनों ओर घिरा हुआ अपना एक राज्य है जिसका नाम त्रिपुरा है, जहां से कर्क रेखा गुजरती है ना। तो त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है, और त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो बाउंड्री लाइन है ना, इसे शून्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के साथ जो बाउंड्री लाइन बनती है उसे शून्य रेखा कहा जाता है, और बांग्लादेश से तीनों ओर घिरा हुआ राज्य हमारा त्रिपुरा है। एक प्रश्न और याद यहाँ पे रखना है, कहेगा कि बांग्लादेश तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश तीनों ओर से घिरा हुआ देश का नाम क्या है, भारत। यानी भारत से तीनों ओर से घिरा हुआ बांग्लादेश है, और बांग्लादेश से तीनों ओर घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। ठीक है, जहां से कर्क रेखा गुजरती है, और इसकी बाउंड्री को शून्य रेखा कहते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें पांचवें प्रश्न का, तो चौथे प्रश्न का कहेगा कि सर्वाधिक सीमा वाला भारत का राज्य कौन सा है। ठीक है, ये प्रश्न भी अच्छा है। कहेगा सर्वाधिक सीमा, जैसे भारत में टोटल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें कहेगा भारत के कौन से ऐसे राज्य हुए जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, तो वो राज्य हमारा दोस्त उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, याद रखना उत्तर प्रदेश की सीमा जो है ना भारत के 8 राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है, 8 राज्य के साथ लगती है। कहेंगे कौन कौन से राज्य के साथ इसकी सीमा लगती है, तो एक राज्य का नाम है उत्तराखंड। ठीक है, जो ऊपर में है। उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश पड़ेगा, उसके नीचे बढ़ेंगे तो हरियाणा पड़ेगा, उसके बाद हमारा राजस्थान
राजस्थान होगा, फिर मध्य प्रदेश लगेगी, फिर छत्तीसगढ़ लगेगा, उसके बाद बिहार लगेगा। ठीक है, तो इतना याद रखना। एक है आपका उत्तराखंड हो गया, है ना, उत्तराखंड हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गए, उसके बाद हरियाणा हो गया, उसके बाद राजस्थान हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया, और एक अपना क्या हो गया, बिहार हो गया, और एक झारखंड हो गया। ठीक है, तो कहते हैं टोटल 8 राज्य की सीमा के साथ जो है उत्तर प्रदेश की सीमा लगता है। इसीलिए कहते हैं कि भारत में सर्वाधिक कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ साझा करती है, तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऐसे ही याद हो जाएगा, 2 बार वीडियो देखिएगा तो। अच्छा, 5वां प्रश्न कहता है संकोश नदी किसकी सीमा पर बहती है। ठीक है, अच्छा, संकोश नदी जो है ना, ये अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा बनाती है। ठीक है, कहते हैं अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा संकोश नदी बनाती है। कौन सी नदी, संकोश नदी। तो ये भी आपको याद रखना है कि असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है कौन सी नदी बनाती है, तो इस नदी का नाम संकोश नदी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहेगा कि 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं, है ना, तो 3 अर्धकार चंद्र समुद्र तट जो है आपका, ये आपका कन्याकुमारी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कन्याकुमारी में, है ना। तो कहेगा 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट जो है ये कन्याकुमारी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी हो गया, एक तरफ अरब सागर हो गया, और एक तरफ आपका हिंद महासागर हो गया, है ना। तो यहाँ पे इसको कहते हैं 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट आपका कहाँ मिलता है, तो कन्याकुमारी में मिलता है। ठीक है, 7वां प्रश्न कहता है भारत और नेपाल की सीमा पे कौन सी नदी बहती है ना, तो ये अपना नेपाल हो गया। यहाँ पे एक भारत का राज्य है दोस्त जिसका नाम उत्तराखंड है ना। तो नेपाल और भारत के सीमा पर जो नदी बहती है, इस नदी को हम लोग काली नदी कहते हैं ना, और इसी काली नदी को ना शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो शारदा नदी कहिए या काली नदी कहिए, है ना, तो कहेंगे कि भारत और नेपाल की सीमा पे काली नदी या शारदा नदी बहती है। तो भारत का कौन सा राज्य है, तो उत्तराखंड राज्य है। ठीक है, जहां से उत्तराखंड और नेपाल के बाउंड्री पर बहती है शारदा नदी या काली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए 8वें प्रश्न कहता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। कहेगा जितने भी भारत में आपका तट रेखा की बात करते हैं, तो तट वाला राज्य वही होता है दोस्त जो पानी यानी समुद्र से जिसकी सीमा लगती है। तो समुद्र से हमारा सीमा कौन कौन सा राज्य का लगता है, तो अगर बात करें नीचे एक अपना राज्य है केरल, इसके ऊपर एक राज्य है कर्नाटक, एक छोटा सा राज्य है गोवा, ये बड़ा सा महाराष्ट्र, और ये गुजरात है ना। तो पश्चिम में इधर आपका सीमा लगा, और पूरब में लगेगा इधर तमिलनाडु है, इसके ऊपर आंध्र प्रदेश है, इसके ऊपर उड़ीसा है, और आगे बढ़ेंगे तो पश्चिम बंगाल मिलेगा, है ना। तो 4 राज्य इधर है, 5 राज्य इधर है, तो टोटल समुद्र से लगने वाला भारत का 9 राज्य हो गया। अब कहेगा 9 राज्य में से सबसे अधिक सबसे लंबी सीमा किसका है, तो कहते हैं ना कि सबसे लंबी सीमा जो है भारत का कौन सा राज्य का है, तो गुजरात का, है ना। तो याद रखना है कि सबसे लंबी सीमा वाली सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो गया, तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात हो गया। और दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य का नाम आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश हो गया दूसरे नंबर वाले, और पहले नंबर वाले हो गए गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न कहता भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। कहता है कि जो भारत का जो स्थल सीमा है ना, इस स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो हम यहाँ पे आपको लिखते हैं स्टार लगाकर। तो कहते हैं स्थल सीमा की लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, ये प्रश्न आपको याद रखना है कि भारत की स्थल सीमा की टोटल लंबाई कितनी है, तो 15,200
किलोमीटर स्थल सीमा की लंबाई है। चलिए अच्छी बात है। फिर कहता है कि तटीय भाग की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो तटीय भाग की अगर हम लंबाई की बात करें दोस्तों, तो इसका लंबाई जो है ना 7516 किलोमीटर है ना। 7516 किलोमीटर जो है इसका तटीय भाग की लंबाई। जैसे ये हमारा समुद्र का जो ये हिस्सा हो गया जो तट लगता, और नीचे जो अंडमान निकोबार वाले हिस्से हो गए, तो भारत का संपूर्ण तटीय भाग की अगर लंबाई की बात करें तो 7516 किलोमीटर हो गया है ना। समझ गए होंगे कि ये हमारा तट वाला ये तटीय भाग हो गया, और ये हमारा अंडमान निकोबार का भी, ये तो भारत का ही हिस्सा, इधर लक्षद्वीप भारत का हिस्सा। तो टोटल अगर सबकी सीमा जोड़े तो 7516 किलोमीटर, पॉइंट में कुछ आता है, 7516 किलोमीटर तटीय भाग की लंबाई हो गई। ठीक है। अच्छा, एक और कहता है मुख्य तटीय भाग की लंबाई कितना है। तो मुख्य तटीय भाग मतलब ये जो हमारा मुख्य भूमि है, इसी का तटीय भाग की इतना दक्षिण भारत जिसे कहते हैं, इसकी लंबाई पूछता है। तो मुख्य तटीय भाग की लंबाई जो है ना आपका 6100 किलोमीटर है ना। तो मुख्य तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है, तटीय भाग की लंबाई 7516 किलोमीटर है, और स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। कहेगा कि भारत पूरब और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण का विस्तार बताइए, है ना। तो कहते हैं ना भारत का उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है दोस्त, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे मान लिया ये आपका हो गया दक्षिण और ये आपका हो गया उत्तर। ये भारत का कन्याकुमारी से इंदिरा कौल तक की बात कर रहे हैं, और ये अपना सरक्रिक गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के किबुतु तक की बात करते हैं। तो कहेगा कि बताओ उत्तर से दक्षिण तक भारत का जो लंबाई है वो कितना है। तो आपको याद रखना है कि 3214 किलोमीटर जो है ना इसकी उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई है। अगर पश्चिम से पूरब इसकी लंबाई पूछेगा तो ये टोटल 2933 किलोमीटर लंबाई है ना। तो पश्चिम से पूरब 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण आपका 3214 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है। आइए, पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा वाला राज्य, तो आपको हम बता दिए है ना कि पाकिस्तान से सबसे लंबा संबंध राजस्थान का है, अफगानिस्तान से सबसे लंबा संबंध लद्दाख का है। ठीक है। नेपाल के साथ सबसे लंबा संबंध उत्तर प्रदेश का है, भूटान के साथ सबसे लंबा संबंध असम का है, चीन के साथ सबसे लंबा संबंध अरुणाचल प्रदेश का है, म्यांमार के साथ सबसे लंबा संबंध अरुणाचल प्रदेश का है, और बांग्लादेश से सबसे लंबा संबंध पश्चिम बंगाल का है ना। और ये सभी पड़ोसी मुल्क में से सबसे लंबा संबंध भारत का बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर है ना। तो ये भी प्रश्न याद रखना। फिर कहते हैं कर्क रेखा और पूर्वी देशांतर रेखा से लगे राज्य। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है ना, जिसमें गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। अच्छा, अगर पूर्वी देशांतर रेखा की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। 3 प्रदेश था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है। और दोनों जिस स्थान पे मिलती है उसे कहते हैं हम छत्तीसगढ़। क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़। ठीक है। अच्छा, भारत का तटीय क्षेत्र की बात करते तो लास्ट प्रश्न पूछा गया तटीय क्षेत्र, है ना। तो तटीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो तटीय क्षेत्र में क्या क्या होता है दोस्तों। तो देखो, अगर हम बात करें तो ये हमारा इस तरफ अगर भारत के हम बढ़ोगे अरब सागर की तरफ तो इसे हम लोग पश्चिमी तट कहेंगे, और अगर पूरब की ओर बढ़ोगे तो इसे हम लोग पूर्वी तट कहते हैं। क्या कहेंगे? पूर्वी तट। अच्छा, अब यहाँ पे समझना इस बात का है कि ये यहाँ पे अपना कन्याकुमारी हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, महाराष्ट्र से एक नदी आती है दोस्तों, इस नदी का नाम है कृष्णा, और इसके ऊपर एक और नदी आती है जिसका नाम है गोदावरी। ठीक है। तो एक कृष्णा नदी हो गया और ये अपना गोदावरी नदी हो गया, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल के पास जाओगे तो एक न्यू मोर द्वीप मिलता है, सबसे नया द्वीप न्यू मोर द्वीप है। ठीक है।
तो कहेंगे ना कि जो कृष्णा डेल्टा का जो तटीय भाग है और जो कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तटीय जो भाग है ना, इसी भाग का नाम पूछा है ना। तो इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहेंगे, कोरोमंडल तट। तो कहेगा कृष्णा डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी डेल्टा तक के तटीय भाग को क्या कहा जाता है, तो कृष्णा डेल्टा से कन्याकुमारी तक के तटीय भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जो कि पूरब में है। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर की अगर बात करें कि गोदावरी डेल्टा और कृष्णा डेल्टा तक के तटीय भाग को क्या कहते हैं, तो गोदावरी डेल्टा और कृष्णा डेल्टा तक के तटीय भाग को ना गोलकुंडा तट कहा जाता है। क्या कहते हैं, गोलकुंडा तट, है ना। तो ये भी आपको याद रखना कि गोलकुंडा तट जो है गोदावरी डेल्टा से कृष्णा डेल्टा तक के तटीय भाग को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, न्यू मूर द्वीप से आपका गोदावरी नदी तक के इस क्षेत्र के जो तटीय भाग होते हैं, इसे ना उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। क्या कहेंगे, उत्तरी सरकार तट के नाम से भी इसे जानते हैं ना। तो ये 3 तट जो हो गए हमारा पूरब में हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर हम पश्चिम में बात करें दोस्त, तो पश्चिम में एक जगह है, यहाँ पे कन्याकुमारी तो है ही, आगे अगर कर्नाटक के पास हम लोग बढ़ेंगे, कर्नाटक राज्य के पास, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, है ना। तो कर्नाटक राज्य के पास अगर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे ना एक जगह मिलता है कर्नाटक के पास, इस जगह को हम लोग मंगलुरु कहते हैं। क्या कहेंगे, मंगलुरु। तो कहते हैं ना कि कन्याकुमारी से लेकर मंगलुरु तक के कन्याकुमारी से लेकर मंगलुरु तक के तटीय भाग को क्या कहा जाता है ना, तो कन्याकुमारी से मंगलुरु तक के तटीय भाग को ना दोस्त मालाबार तट कहा जाता। क्या कहेंगे, मालाबार तट, है ना। तो मालाबार तट जो है वो कन्याकुमारी से मंगलुरु तक के तटीय भाग है। और यहाँ से एक बात और याद रखना है कि भारत में मॉनसून की एंट्री सबसे पहले मालाबार तट से ही होती है। राज्य पूछेगा तो केरल, है ना, अगर तट पूछेगा तो मालाबार तट। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो मंगलुरु से ना एक राज्य अपना है गोवा। ठीक है। तो कहते हैं मंगलुरु से गोवा तक के तटीय भाग को क्या कहते हैं, तो कहते हैं मंगलुरु से गोवा तक के तटीय भाग को ना दोस्त केनरा तट कहा जाता। क्या कहेंगे, केनरा तट। मंगलुरु से गोवा तक के तटीय भाग को क्या कहते हैं, केनरा तट, है ना। अच्छा, गोवा से गुजरात तक की अगर हम बात करें तो गोवा से गुजरात तक के तटीय भाग को कोकण तट कहा जाता है। क्या कहेंगे, कोकण तट कहा जाएगा। तो तट जो हो गए समुद्र वाले जो तट होते हैं, इसकी संख्या 6 है। 3 पूरब में है और 3 पश्चिम में है। ठीक है। तो कहेंगे पश्चिम में कौन कौन सा है, तो पश्चिम में है मालाबार तट, केनरा तट और कोकण तट। पूरब में कौन सा है, कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तल और उत्तरी सरकार तट, है ना। याद रखना बहुत सिंपल है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा, क से कन्याकुमारी और क से कृष्णा भी शुरू होता। तो कन्या से कृष्णा और कोरोमंडल तट, ये भी क से ही शुरू हुआ। कृष्णा से गोदावरी, अब गोदावरी मतलब गोलकुंडा, है ना। गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच के तट को गोलकुंडा तट कहते हैं और गोदावरी से लेकर न्यू मूर तक के उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, कन्याकुमारी से मंगलुरु तक के तटीय भाग को मालाबार कहते हैं और मंगलुरु से गोवा तक के तटीय भाग को केनरा कहते हैं और गोवा से गुजरात तक के तटीय भाग को कोकण कहा जाता। क्या कहेंगे, कोकण। ठीक है। तो आपको है ना, ये पूरे प्रश्न हम आपको कवर कर दिए हैं। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और हम आपको भारत के परिचय में बता दें कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होता है ना, वो कितना होता है और देशांतर विस्तार कितना होता है। ठीक है। तो देखो, अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक ये भारत का अक्षांशीय विस्तार होता। मतलब कि यहाँ से लेकर कन्याकुमारी
कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा पॉइंट तक का ये जो स्थान है इस तरह से अक्षांश रेखा का, है ना, यहाँ से यहाँ तक के भारत को 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में अपना भारत है, ठीक है। लेकिन इसके नीचे भी हमारा भारत है जिसको हम लोग अंडमान निकोबार कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो इंदिरा पॉइंट से अगर भारत को कश्मीर तक यानी लद्दाख वाले इंदिरा कौल तक अगर मापते हैं तो थोड़ा सा अक्षांशीय विस्तार में चेंजिंग हो जाता है। कितना होगा, कहते हैं ना 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं क्या, संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार, यानी पूरे भारत का हम अक्षांशीय विस्तार निकाल लिए तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और केवल भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है। अगर हम देशांतर की बात करें तो देशांतर हमारा इधर से ऐसे देशांतर गिरता है, हॉरिजॉन्टल है ना। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर हम बात करें दोस्त, तो देशांतरीय विस्तार हमारा कितना है, तो कहते देशांतरीय विस्तार हमारा है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, है ना। ये पूर्वी देशांतर है। क्या है दोस्तों, पूर्वी देशांतर, है ना। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, यानी यहाँ से जो देशांतर रेखा गई होगी ये 68 डिग्री 7 मिनट है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के पास यहाँ से जो गई होगी ये 97 डिग्री 25 मिनट। तो इसके क्षेत्र के इसके बीच वाले क्षेत्र में हम लोग दोस्तों, है ना, जैसे मान ले जाए कि ये ऐसे क्षेत्र हो गया, इसके अंदर भारत है, ठीक है। तो यहाँ से एक देशांतर रेखा और एक यहाँ से देशांतर रेखा, अपना एक यहाँ से अक्षांश रेखा और एक यहाँ से अक्षांश। अब इसके बीच वाले जो क्षेत्र होंगे यही भारत का हिस्सा होता है, ठीक है। तो कहते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक ये भारत का पूर्वी देशांतर यानी देशांतरीय विस्तार हो गया। और अक्षांशीय विस्तार आपको 8 डिग्री 4 मिनट, अगर कन्याकुमारी से मापेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6, अगर निकोबार यानी कहने वाले इंदिरा पॉइंट से मापेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो वो संपूर्ण भारत हो गया और केवल भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।